लेकिन ये विशेष महत्व रखता है कि इस बार हम राष्ट्रीय चरित्र युक्त व्यक्तित्व निर्माण करने के लिए एक अभियान हमने छेड़ा है। हमने ये अभियान छेड़ा है कि ये 15 अगस्त और 26 जनवरी ये जो कार्यक्रम है ये केवल प्रतीकात्मक नहीं रहे और इसको त्योहार के रूप में इस देश में मनाया जाए। इसके लिए हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक अभियान बताया है हम सबको कि घर घर तिरंगा ये पहुंचाना है। प्रत्येक नागरिक के मन में इस प्रकार का जज्बा पैदा करना है कि हमने किस प्रकार से आज़ादी प्राप्त की और आज़ादी को हम उत्सव और इस प्रकार से मनाएं कि सबकी भागीदारी इसमें सन्निहित हो। सबसे पहले तो मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबके सहयोग से आपने जो जागरण अभियान में हमारा योगदान दिया, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन सके और इसमें मैं सोचता हूँ कि संपूर्ण देशवासियों का योगदान रहा। ठीक इसी प्रकार से राजस्थान में भी हमारी सरकार बनी और आदरणीय भजन लाल जी शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी। दोनों ने शानदार जानदार दोनों सरकारों ने जो बजट दिया, केंद्र सरकार ने राजस्थान को बहुत कुछ दिया और राजस्थान ने भी उसका पूरा उपयोग करके आम नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में अपना योगदान दिया। इस प्रकार की बजट घोषणाएं उन्होंने की। लेकिन अभी आज का जो विषय है वो है अमृत महोत्सव के 15 अगस्त को हम और आम नागरिक तक ये पहुंचाएं और आम नागरिक की उसमें भागीदारी सुनिश्चित हो। हमने ये आह्वान किया है हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को कि वो जनता को और जागृत करके साथ में जोड़ करके और इस कार्यक्रम में भी सम्मिलित हो, क्योंकि ये देश को आज़ादी बहुत कठिनाई से मिली है। बहुत संघर्ष के बाद देश आज़ाद हुआ था 1947 में। कितनी कुर्बानियां दी हमारे नौजवानों ने, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए कई प्रकार के कष्ट झेले। आप जानते हैं कि कई प्रकार के कष्टों में एक शांतिपूर्वक आंदोलन भी था और एक क्रांतिकारी आंदोलन भी था। तो क्रांतिकारी आंदोलन में कईयों ने अपनी जान गंवाई, संघर्ष झेले, बहुत कठिन तपस्या की, जेलें भुगती और अंडमान निकोबार जैसे जहां काला पानी, वहां सिलोलर जेल में भी जिनको और सजा भुगतना पड़ा, ये सब आपने देखा होगा। और मैं सोचता हूं कि इसके बारे में आप सब बहुत जागरूक हैं और आप अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि कितना कठिनाई से ये देश को आज़ादी मिली। इसके साथ ही हम ये हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक घर तक पहुंच रहे हैं, गली गली में पहुंच रहे हैं, प्रत्येक दुकान तक पहुंच रहे हैं और वहां पर और तिरंगा ध्वज लेकर के जा रहे हैं और वो गर्व से अपने घर पर, अपनी गाड़ी पर, अपने और कोई प्रतिष्ठान पर तिरंगा ध्वज वो लगाएगा, गौरव का अनुभव करेगा। इसके साथ ही मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अभी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका भी हम उसकी गोष्ठियाँ भी आयोजित करेंगे। विभाजन विभीषिका इसलिए कि आप सब जानते हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था और उस समय की स्थिति अपन कल्पना कर सकते हैं। आज आप विचार करें कि उस समय क्या गुजरी होगी उन लोगों पर कि टेबल पर बैठ करके नक्शे में तो विभाजन कर दिया, लेकिन जो धरातल पर गांव था, जो बॉर्डर एरिया में आता था, उसको ये पता भी नहीं था कि मैं हिंदुस्तान में रहूंगा या पाकिस्तान में रहूंगा। वो गांव हिंदुस्तान में रहेगा या पाकिस्तान में रहेगा, उस गांव के नागरिकों को ये पता नहीं था। वहां पर कत्लेआम किया गया। उस समय आप एक कल्पना और करें कि आबादी का आदान प्रदान हुआ, तो आप कल्पना करें कि किसी ने अपना भवन निर्माण किया, अट्टालिका बनाई और तिल तिल जल करके, खून पसीना बहा करके उस भवन को तैयार किया, उस भवन को सजाया, संवारा, तैयार किया। उस भवन के साथ में अपना बिल्कुल भविष्य भी जोड़ करके जो बैठे हुए थे, उन लोगों को अपना वो भवन छोड़ करके जाना पड़ा। साथ लेकर के कोई जाने की स्थिति उनकी नहीं थी, केवल जान
हाथ में लेकर के वो निकल सकते थे, परिवार के कुछ सदस्यों को बचा करके निकल सकते थे, कईयों की बहन बेटियां छीन ली गई। ये ऐसा दुर्दांत वो दृश्य था जिसकी कल्पना की जा सकती थी। और दूसरी तरफ ऐसे लोग बैठे थे जो पहले से नजर गड़ाए बैठे थे कि ये देखिए, ये हिंदुस्तान जाएगा, ये अपना भवन छोड़ के जाएगा और मुझे इस पर कब्जा करना है। उस पर प्रतिस्पर्धा लगी थी। दूसरा कहता था नहीं यार, ये तो मैं कब्जा करूंगा। यानी वहां लड़ाई वो चलती थी कि हमारे खून पसीने की कमाई से तैयार की हुई अट्टालिका पर लोग काबिज होने के लिए और आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, और इस तरह दूसरी तरफ हमारे जो रो करके आंखों में आंसू लिए, जान हथेली में लेकर के, और उन लोगों को अपना घर छोड़ करके और हिंदुस्तान में आना पड़ा। ये कल्पना की जा सकती है उस समय का दृश्य क्या हुआ होगा। ठीक इसी प्रकार से वो भी कल्पना की जा सकती थी कि जो बॉर्डर पर जो गांव है, जिनको ये पता नहीं है कि हम कहाँ रहेंगे, उसमें कई गांवों के नाम मैं गिना सकता हूँ। एक आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ी होगी फ्रीडम एट मिडनाइट, जिसका हिंदी रूपांतरण भी हुआ आजादी आई आधी रात। वो आपने किताब पढ़ी होगी जिस पर भारत की तत्कालीन सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था उस पुस्तक पर। उस पुस्तक को कोई रख नहीं सकता था। ये परिस्थितियां भी बनी क्योंकि उससे एक विकराल दृश्य पैदा होता था, विकराल स्थितियां उसमें आंकलन किया हुआ था। जैसे एक शेखपुरा गांव है, शेखपुरा गांव के लोगों का किस प्रकार से वो दुबक करके बैठे थे कि हम कहाँ रहेंगे, और दूसरी तरफ से हमला होता है और कत्लेआम मचाया जाता है। ऐसे कई गांवों की स्थिति बनी। ये विभाजन विभीषिका भी हमको याद करने की जरूरत है, और हमको ये बताने की जरूरत है कि हमको सावधान रहना है। इस देश के प्रति मर मिटने की तमन्ना लेकर के हमको खड़ा होना है। फिर से कभी कोई ऐसी दुर्दांत स्थिति नहीं बन सके। ये सारा हम सबको जानकारी देने के लिए हम ये अभियान चला रहे हैं। हम ये कोई केवल कपोल कल्पित बात नहीं कर रहे। आप सबको पता है कि आजकल क्या हो रहा है बांग्लादेश में। ये सब आप कल्पना कर सकते हैं क्या स्थितियां बन रही है। तो ये सब हम इस देश के नागरिकों को जागृत करने के लिए ये अभियान चला रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबका भी सहयोग चाहूंगा कि इस देश के प्रत्येक नागरिक के कण कण में इस देश के प्रति भक्ति भाव पैदा करने में, इस देश के प्रति मर मिटने की तमन्ना पैदा करने में आप भी हमारा योगदान दें। इस अमृत महोत्सव को सफल बनाने में आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं जानता हूं कि आज ये जो लोकतंत्र का चौथा प्रहरी है, स्तंभ है, चौथा स्तंभ है, और इनकी जवाबदारी हम सब से भी बढ़ करके, हम तो किसी एक विषय को किसी छोटे से क्षेत्र में और फैला सकते हैं, समझा सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, लेकिन आपका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा कि आप हमारी इस भावना को, या आपके मन में भी इस प्रकार की भावना जागृत है, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कृपा करके इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें। ये देश हम सबका है, आपका, हमारा, 140 करोड़ नागरिकों का ये देश है। सबके साथ मिलकर के सबका विकास, और इस प्रकार से हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो अभियान चलाया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और सबके साथ में मिलकर के हर आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका जो प्रश्न है उसमें कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को घसीट रहा था और बाकी लोग वीडियो बना रहे थे, इसके लिए मैंने राज्यसभा में भी ये विषय उठाया था कि हम कोई दृश्य देख रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि ये एक जवाबदार नागरिक का ये कर्तव्य नहीं है। उसको तत्काल जाकर के उसमें बचाव का काम करना चाहिए था। सबसे पहले तो ये जनता को जागृत करने में आप भी अपनी भूमिका निभाएं। मैं आप सबसे भी कहना चाहूँगा, मैं तो ये कहा करता हूँ कि ऐसा सीधा आदमी होना भी जरूरी नहीं है कि मैं खिड़की में से देख रहा हूँ कि कोई गुंडा किसी बच्ची को छेड़ रहा है और मैं कहूँ मैं तो सीधा आदमी हूँ, मैं खिड़की बंद करके चुपचाप बैठ जाता हूँ क्योंकि मैं तो अल्लाह की गाय हूँ, सीधा आदमी हूँ। ऐसा सीधा होना जरूरी नहीं है, ये गलत है, वो कायरता है, वो सीधापन नहीं है। तो उन लोगों को बीच बचाव के लिए निश्चित रूप से जाना चाहिए था। तो दूसरी बात है, कानून का काम करेगा। निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार ऐसी घटना को कतई बर्दाश्त नहीं। देखिए, मैं इसकी जानकारी प्राप्त करूंगा कि क्या स्थितियां बनी है। मैं सक्षम व्यक्ति से बात करके, और मैं इसका भी कोई सी बात। देखिए, कांग्रेस तो हमें फूट डालने का काम करेगी, लेकिन हम सब एक हैं और वो मंत्री हैं। देखिए, ये सब हम एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे,
और कहीं कोई भी किसी भी प्रकार की विभेद नहीं होगा। हम सब मिलकर के काम ठीक है, आप लोग एक हैं, लेकिन अब समस्या ये है कि राजस्थान में आपदा आई हुई है, आपदा मंत्री गायब हैं, वो केवल जा रहे हैं लोगों। कल मेरी बात हुई थी उनसे, वो कह रहे हैं मैं जहां आपदा है मैं वहां जाके काम कर रहा हूं। हाँ, मंत्री है ना, मैंने कहा अभी आज का विषय तो ये है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं हम तैयार हैं, हर मोर्चे पर हम सफल होंगे। आज का विषय तो दूसरा है। देखिए, सामूहिक निर्णय होता है और सामूहिक जवाबदारी होती है। सरकार काम कर रही है, सक्षम तरीके से काम कर रही है, और किरोड़ी लाल जी भी उसी क्षेत्र में थे कल जहां आपदा का ये वातावरण था। देखिए, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूँगा, जो आपने प्रश्न किया कि ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। मैं आपके माध्यम से जनता को भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अति उत्साह में किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं बनने दें, धैर्य रखें। जब नदी नाले चलेंगे, बांधों में तालाबों में पानी आएगा, दुस्साहस नहीं करें, ये मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहूँगा। निर्दलीय है, इसलिए निर्दलीय के हिसाब से ही करेगा। सभी इधर ही है क्या? इधर कोई नहीं है? अच्छा, एक निवेदन हमारे आदरणीय रामचरण जी बोरा साहब ने मुझे याद दिला दिया कि अभी 4 बजे हमारा अल्बर्ट रामलीला मैदान से एक तिरंगा यात्रा निकलेगी। मैं आप सबको भी आमंत्रित करूँगा। देखिए, मुझे वरद हस्त प्राप्त है, वरिष्ठ हमारे जितने भी अनुभवी पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता है, उन सब का भी आशीर्वाद है, और वो सब उन सब का मुझे सहयोग है। और मैं राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लेकर के हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम आम नागरिक तक पहुंचेंगे, उनको जागृत करेंगे और उनको ये भी बताएंगे कि कांग्रेस ने फूट डालने का काम किया, तुष्टीकरण का काम किया। हम एकजुट होकर के सर्वे भवंतु सुखिनः के साथ सबको साथ में लेकर के चलने वाले हैं, और हमने विकास की जो योजनाएं दी है वो हम जनता तक पहुंचाएंगे। पहले उन्होंने हम पर आरोप लगाए थे, भ्रम पैदा करने की कोशिश की कि ये संविधान को समाप्त कर देंगे, ये आरक्षण को समाप्त कर देंगे। अब सबको पता चल गया कि हम ऐसा कोई भी संविधान के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी करने वाले नहीं हैं। हम संविधान का आदर करने वाले हम हैं। कांग्रेस ने तो 25 जून 1975 को संविधान की जो हत्या की थी, और कितनी बार देश की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर दिया, ये सबके सामने है। इसलिए वो लोग कुछ भी कहते रहे, हम एकजुट हैं, हम रक्षा करेंगे, और हम निश्चित रूप से जनता के अंदर जाकर के सारी बात उनको समझाएंगे और विजय श्री हासिल करेंगे। देखिए, मैं अब इस मौके पर मैं चाहता हूं कि सभी एकजुट रहें, और यदि ऐसी कोई घटना है जैसा आप बता रहे हैं कि उसने आरोप लगाया कि वो ऐसा इसके कारण से हो रहा है, देखिए, हम चाहते हैं कि कांग्रेस में भी राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए। केवल राष्ट्रीय चरित्र की गारंटी हमारी ही नहीं है, हम चाहेंगे कि उनमें भी राष्ट्रीय चरित्र हो, सभी लोगों में राष्ट्रीय चरित्र हो, ये जरूरी है। तो हम उनसे भी अपेक्षा करेंगे कि उनमें राष्ट्रीय चरित्र हो, राष्ट्र की प्रति भावना हो, इस देश के हितों का ध्यान रख करके उनको कोई कदम उठाना चाहिए। देखिए, ये बिल आया था, मैं चूंकि राज्यसभा का सदस्य भी हूँ और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, लेकिन चूंकि ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को सौंप दिया गया है, इसलिए हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। जेपीसी जो भी फैसला करेगी वो हम सबको स्वीकार है। सोशल मीडिया पर क्या दिया है उसका जवाब मैं सोचता हूँ कि मैं क्या दूँ। सोशल मीडिया का नहीं, मैं मेरी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं मेरी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मेरी सरकार की बात है। सोशल मीडिया पर किसने क्या लिखा है उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकूंगा। है और ज्यादा क्या चाहिए बोलो। कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता।